दोस्तों आगे वीडियो में आप गोदी एंकर रंजना ओम कश्यप और पॉलिटिकल सर्वे करने वाले यशवंत देशमुख की आलोक शर्मा द्वारा एक शानदार धुलाई देखने वाले हैं। आज तक ने एक सर्वे किया जिसमें वो पीएम मोदी को अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इसी पर डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी एंकर और सर्वे करने वाले यशवंत देशमुख को खूब लपेटा और उनको लाइव टीवी पर जमकर एक्सपोज किया। रंजना ओम कश्यप तो इस सर्वे से इतनी खुश दिख रही थी कि मानो उनको किसी ने सच्चा पत्रकार बोल दिया हो। वैसे ही खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही आलोक शर्मा ने गोदियों की पोल खोलना शुरू किया, स्टूडियो में बैठे सब गोदियों के चेहरे उतर गए। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया को बेझिझक दलाल बोल दिया, जिसके बाद गोदियों का चेहरा देखने लायक था। चलिए आपको आगे की मजेदार डिबेट दिखाते हैं। आधी आबादी कह रही है कि हमें नरेंद्र मोदी ही बतौर प्रधानमंत्री चाहिए। अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं? और ये वो प्रश्न है जो हर बार हम लोग करते हैं। और देखिए टॉप ऑफ द माइंड एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 52% वोटों के साथ देश में सबसे अब तक के सबसे आजादी के बाद से अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के दिमाग में है। कुछ भी 1,36,000 से ज्यादा लोगों ने में से आधे से ज्यादा लोगों ने वोट 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख जी हमारे साथ, जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है इंडिया टुडे के साथ मिलकर, अब वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, तो दिलचस्प होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए। और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का तमाकर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। 1 सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमाकर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है?
34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर, इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं जनता सकते। को आपने भ्रमित सुनी किया जा मेरी रहा है। बात? कह नहीं सकते वाले 28% वही थे। कह रहा हूं। हर मैं फिर कह कैटेगरी रहा में हूं। कह नहीं सकते मैं वाले फिर- जिन्होंने कहा हम नहीं मैं फिर बोलेंगे कह इस रहा पर, हूं। हम इस एक पर मिनट जवाब सुनिए नहीं ना, देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी। गजब है भाई। एक मिनट, आपका आलोक जी, आपका सर्वे सवाल मैं अपने पांच एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट छोड़िए ना भाई। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से अरे बोलने के छोड़िए, लिए आलोक जी, और आलोक किस जी, तरह से आलोक इस तरह के जी। सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को सर्वे दिया की जा बात करें। ठीक है, आपने अपनी इसीलिए बात कह पूरी रहा कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में आलोक गया है। भाई, आप सर्वे शहजाद भाई के facts साथ पर- में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई, हम लोगों आपसे को क्यों नहीं एनालिसिस के हिसाब से करते करना है। आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे आप केवल लोग 5 पॉइंट में रख बीजेपी लेता हूं, आप उसके बाद में नेक्सस आप से- टिप्पणी कीजिए उस पे। आप बीजेपी का पैसा लेकर इस तरह के सर्विस करते ये सुनने के लिए तैयार हूं। लगभग पिछले एमओटीएन और अभी में कांग्रेस के 6% वोटों का इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा जंप है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर बढ़ रही है। और रिवाइवल के चांसेस केवल अभी इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां का नहीं, बाकी राष्ट्रव्यापी स्तर पे हमको वो करीबन कहीं पर 2%, कहीं 4%, लेकिन पिछले एमओटीएन से अभी के बीच में 6 महीने में कांग्रेस के 6% वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है। आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा। देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें। अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। सेबी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। मंडी है वहाँ पे। और देशमुख साहब, एक मिनट सुनिए ना भाई, वहाँ पे मंडी है। अरे भाई, मंडी बिहार में है क्या? हाँ या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है क्या? आपकी सरकार थी, अरे गुजरात में है क्या? अरे आप लागू बिहार में है क्या? बाकी मारवाड़ी थाली होती है ना, जैसे जाते हैं भोजनालय में 10 कटोरियां होती हैं, 3 कटोरी का आपको सब्जी पसंद नहीं आई है तो आप पूरी थाली पटक के चले जाएं। ये इसी तरह से सर्वे को, आलोक जी को थाली की तरह देखना चाहिए। 7 कटोरियों में आपके पसंद की भी चीजें हैं, ठीक है। वो उठा के खाइए। 3 कटोरी के चक्कर में थाली पटक के मत जाइए। पीएससी का चेयरमैन भगोड़ा होकर भाग के चला गया। दर्जनों ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, दर्जनों आतंकवादी घटना हो गई और सेबी और हिंडनबर्ग के जो नेक्सस है वो पकड़ में आ गया। और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य।